हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका टॉपिक एलिमिटी थ्योरम पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमने तो एलिमिटी थ्योरम तो पढ़ चुके, पर आज के इस पार्ट के अंदर हम जो प्रूव बाय वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले। अगर यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा एलिमिटी का, तो प्लीज देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। तो चलो, आज के लेक्चर में कोई थ्योरी नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, अभी हम एलएमवीटी से ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन है जब सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट अप्रोच में यह क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं होंगे, और इसके जो क्वेश्चन के आंसर है वो लेंदी रहते हैं। तो आप फर्स्ट पहले पूरा देखिए और उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना ट्राई करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो बेसिकली हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन क्या है कि a ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1 एंड a ग्रेटर देन b। ओके, एंड बताया गया उसके बाद कि बाय यूजिंग एलिमिटी थ्योरम शो दैट, हमें क्या शो करना है, हमें यह चीज शो करनी है b माइनस ए अपॉन ये पूरा टर्म। ओके, और उसके बाद फिर से यह चीज भी प्रूव करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव b माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स b माइनस साइन इनवर्स a स्मॉलर देन b माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो प्रूव करने को बताया गया है, तो उसकी मिडिल टर्म देखने की, जो प्रूव करने के लिए वो हमें बताया गया है उसकी मिडिल टर्म देखने की। तो आप देख सकते हैं कि उधर साइन इनवर्स फंक्शन है, उधर साइन इनवर्स फंक्शन है। तो डायरेक्टली लिखने का कि फर्स्ट आवर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स। ओके, यह स्टेटमेंट लिखने का। और आप देख सकते हैं कि हमें एलएमवीटी से सॉल्व करने के लिए बताया गया है। तो एलएमवीटी में हमें मालूम है कि जो इंटरवल रहता है वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में रहता है, और जो हमारा जो सी है यो यह इसके बीच में लाई करता है। ओके, सी हमारे इसके बीच में लाई करता है। तो ए बी एंड सी में रिलेशन क्या बनेगा, हमारा इंटरवल ए टू बी है और सी बीच में लाई करता है, तो रिलेशन कैसा बनेगा, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। अभी यह चीज इंपॉर्टेंट है, ये अपने फिलहाल दिमाग में थोड़ी देर के लिए रखिए। ओके, तो अभी हम क्या लिखेंगे कि आवर एफ ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स एंड इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ओके, अभी हमें एलएमवीटी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एलएमवीटी हमें क्या बताता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस भी चाहिए और डिफरेंशिएबल भी चाहिए। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स एक्स एंड इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी। ओके, अगर यदि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका हम तुरंत डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, इसका तुरंत इसी स्टेप में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, वो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, तो चलो अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके बाद तो सिंपली हम लिखेंगे बाय एलएमवीटी हमारा C बिलोंग करता है ए टू बी में, एंड वो सच दैट
यह कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कौन सी? एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो चलो सिंपली प्लेस कर देंगे एक्स की जगह, प्लेस एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, तो हमारा एफ ऑफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/√1 माइनस सी स्क्वायर। अभी एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ ऑफ बी की वैल्यू है हमारे पास, सिंपली एक्स को बी से प्लेस करेंगे। हमारा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या हो गई? तो एफ ऑफ बी की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स बी। ओके, वैसे एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई? साइन इनवर्स ए। तो चलो सिंपली प्लेस कर देंगे वैल्यू, तो हमारा इसमें प्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ डैश सी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब 1/√1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स बी। ओके, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ए। ओके, और नीचे बी माइनस ए। ओके, अभी इधर तक हम पार्ट 1 जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो सॉल्व किए। अभी हम क्या करेंगे? हमने एक ऊपर रिलेशन निकाला था, हमने ऊपर एक रिलेशन निकाला था कि इस रिलेशन से अभी हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, अभी हमें मालूम है कि जो हमारा सी है वो बिलोंग करता है ए टू बी में, और ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये रिलेशन हमें मालूम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? जो हमारी एलएचएस की टर्म है ना, जो हमारे एलएचएस की टर्म है वो बनाने की कोशिश करेंगे, और एलएचएस की टर्म बना के ही यह क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे। क्यों? इधर हमारे पास सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे? आप देख सकते हैं कि इस सी स्क्वायर को उन्होंने माइनस किया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक चीज याद रखिए, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते उस वक्त जो साइन है वो चेंज हो जाते। साइन चेंज व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस बी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे सब में 1, तो यह हो जाएगा -1 ए स्क्वायर ग्रेटर देन -1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस बी स्क्वायर। ओके, अभी हम क्या करेंगे? सबका अंडर रूट लेंगे, तो सबका अंडर रूट जब लेंगे तो यह हो जाएगा √1 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन √1 माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन √1 माइनस बी स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लेंगे। क्यों यह चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ यह टर्म जो बीच वाली टर्म है एलएचएस की, वह हमें बनानी, यह टर्म हमें बनानी है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो हमें मालूम है कि व्हेन वी टेक रेसिप्रोकल साइन चेंजेस, रेसिप्रोकल साइन चेंजेस। ओके, तो अभी रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, 1/√1 माइनस ए स्क्वायर। अभी इससे यह छोटा हो जाएगा 1/√1 माइनस सी स्क्वायर से, और लेसर देन 1/√1 माइनस बी स्क्वायर से। अभी आप देख सकते हैं क्या यह चीज मिल चुकी है क्या? जी हाँ, ये जो मेरा एलएचएस था, जो मेरा टारगेट था ये एलएचएस बनाना, वो बन गया क्या? जी हाँ, बन गया। तो इसे कहेंगे हम इक्वेशन 1, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन 2। तो अभी क्या करेंगे? सिंपली जो यह हमारी इक्वेशन 1 की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में प्लेस कर देंगे। प्लेसिंग इक्वेशन 1 वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? 1/√1 माइनस ए स्क्वायर। अभी इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या है? उस पूरे टर्म की वैल्यू है साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए। तो लिखेंगे
साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, और इसकी वैल्यू लेसर देन 1/√1 माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें जो चीज प्रूव करना है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म में डिनोमिनेटर में कोई सी भी चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर इसका 1 है। मतलब हमें जो मिडिल टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो वो किससे कैंसिल आउट होगा, तो सिंपली बी माइनस से अगर पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो डिनोमिनेटर हमारा 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए। ओके, तो बी माइनस ए से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, बी माइनस ए अपॉन 1 माइनस अंडर ए स्क्वायर और लेसर देन साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए एंड लेसर देन बी माइनस ए अपॉन अंडर√1 माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस किए तो आपको पता चल जाएगा कि हमें जो चीज प्रूव करनी है हमने वो चीज प्रूव कर दी है। देख सकते हैं कि हमें जो चीज प्रूव करनी है वो चीज हमने प्रूव कर दी है, कि यह टर्म हमें प्रूव करनी थी और हमने वो कर दी, यह चीज हमने प्रूव कर दी। ओके, तो यह एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। पहली बार आप जब सॉल्व करोगे तब यह सोचेगा नहीं, तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, जो इस यह प्रूव करना, हमें और एक चीज प्रूव करनी है जो कि है यह। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने ये जो प्रूव किया है उसी की मदद से हम वो भी प्रूव करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है, पर इधर हम प्रूव जो करना है वो लिख लेंगे, टू बी प्रूव। इसके बाद हम लिखेंगे प्रूव्ड। ओके, इस क्वांटिटी के बाद लिखेंगे प्रूव्ड। अभी हमें क्या टू प्रूव करना है, ये हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ओके, हमें प्रूव करना है, एक बार देख लेते हैं कि 1/5√3 and 1 lesser than sin inverse 3/5 minus pi/6 lesser than 1/8। ओके, तो लिखेंगे, हमें प्रूव करना है 1/5√3 lesser than sin inverse 3/5 minus pi/6 lesser than 1/8। अभी आप डायरेक्टली चीजें देखिए, और अभी हमें कुछ नहीं, सिंपली ए एंड बी की वैल्यू डिसाइड करना है। जो ए एंड बी की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे तो डायरेक्टली हमें यह चीज मिल जाएगी। तो आप इस क्वांटिटी में देखिए ऐसे ए एंड बी की क्या वैल्यू रखे जिसके कारण हमें यह वैल्यू मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो साइन इनवर्स बी इसके साथ कंपेयर होगा और साइन इनवर्स ए इसके साथ कंपेयर होगा। तो ऐसी ए की कौन सी चीज डालो कि जिसके कारण मुझे इधर pi/6 मिलेगा। तो ए की 1/2 वैल्यू डालने पर मुझे इधर pi/6 वैल्यू मिलेगी, और इधर बी की कौन सी वैल्यू डालो जिसके कारण इधर 3/5 आएगा। तो साइन इनवर्स 3/5 के लिए बी की मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी 3/5। सिंपली चलो अभी मुझे ए एंड बी की वैल्यू मिल गई, तो अभी सिंपली मैं हर बी एंड ए की जगह वो वैल्यू प्लेस कर दूंगा और यह चीज प्रूव हो जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं कि एज a इज इक्वल टू हाफ एंड b इज इक्वल टू 3/5। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रूव किया है उधर सिंपली यह वैल्यू प्लेस कर देंगे, 3/5 माइनस हाफ अपॉन अंडर√1 माइनस हाफ का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेसर देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस pi/6। चलो एक स्टेप हम लिख लेते हैं, और हम सिंपली वैल्यू प्लेस कर रहे हैं साइन इनवर्स हाफ एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर 3/5 माइनस हाफ अपॉन अंडर√1 माइनस 1 माइनस 3/5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, 1 माइनस 3/5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो हम अभी ये सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम
जो न्यूमरेटर है वो सॉल्व कर लेते हैं साइड में, 3/5 माइनस हाफ, मतलब यह हो जाएगा 6/10 और यह 10/5। ओके, तो 1/10। ओके, न्यूमरेटर हमें मिल गया 1/10 अपॉन अंडर रूट, अभी 1 माइनस 1/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। ओके, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हमें मालूम नहीं, साइन इनवर्स 3/5 वैसे का वैसा, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6, 1/10 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9/25। अभी हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद हमें मिलेगा 1/10 अंडर 4 माइनस 1, 1 माइनस 1/4 क्या होगा? 4 अपॉन 3/4, तो 3/4। ओके, लेसर देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस π/6 और इसकी वैल्यू लेसर देन 1/10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 मतलब 16/25। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? सिंपली 1/10 अंडर रूट 3/2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, लेसर देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस π/6, 1 बाय लेसर देन 1/10 अपॉन में आ जाएगा 4/5। ओके, तो 1/10 इंटू 2/√3 लेसर देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस π/6, 1/10 और जो न्यूमरेटर है वो ऊपर आने के बाद 5/4। ओके, तो इधर से मुझे वैल्यू मिलेगी 1/5√3, 1/5√3 साइन लेसर देन साइन इनवर्स 3/5 माइनस π/6 स्मॉलर देन, यह हो जाएगा 2 और 1/8। क्या आप नोटिस कर पा रहे कि हमें जो चीज प्रूव करने के लिए बताई गई थी हमने वो चीज प्रूव कर दी? सिंपली हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन मिला था या जो हमें पहले चीज प्रूव करने के लिए बताई गई थी हमने सिंपली वो चीज प्रूव की, और वह प्रूव होने के बाद सिंपली ए एंड बी की वैल्यू फाइंड की, जिसके कारण वह प्लेस करने के बाद हमें जो अल्टीमेट हमारा गोल है जो प्रूव करना है वो हमने प्रूव कर डाला। ओके, तो यह क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है, तो इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच है, क्वेश्चन बड़ा भी है, ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप खुद से इसे 2 से 3 बार ट्राई कीजिए, जिसके कारण अभी ऐसे जो क्वेश्चन है अगले वो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो चलो अभी इस लेक्चर का हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपको तो अभी आइडिया आ चुकी होगी, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं हमें जो प्रूव करना है ना, पहले तो उसमें फोकस करने का, 1 माइनस a/b, उसके बाद स्मॉलर देन लॉग ऑफ b/a, और यह स्मॉलर देन है b/a-1। तो आप देख सकते हैं कि बीच में कौन सा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए कि इधर लॉग फंक्शन का ही यह क्वेश्चन रिलेटेड है। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज अवर लॉग एक्स एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अभी आप देख सकते हैं कि इधर हमें जो रेंज दी गई है, इधर हमें रेंज ए एंड बी दी है। अभी आप मुझे कैसे पता चला कि इधर इंटरवल ए टू बी दिया गया है? तो सिंपली एलएमबीटी लिखा आया ना, तो समझ लेने का कि ए टू बी हमारी रेंज है। अगर उन्होंने सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया, उस केसेस के अंदर अगर मुझे एक ही वेरिएबल दिया गया सिर्फ ए, तो ऐसे केसेस में बाय डिफॉल्ट दूसरा वैल्यू हमें 0 कंसीडर करनी है। ओके, और यह ए एंड बी ग्रेटर देन 0 ही रहेंगे। ओके, सॉरी, ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन 0 रहेंगे ऑलवेज। ओके, तो f ऑफ x इज अवर log x एंड इट इज अ कंटिन्यूअस ऑन a टू b। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b, ओपन इंटरवल a टू b। ओके, a टू b। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि हमारा c एग्जिस्ट करेगा a टू b में, और वह
एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा लॉग एक्स है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x। सिंपली क्या करेंगे, प्लेस एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू 1/c। तो अभी यह वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे, 1/c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अभी हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, x की जगह हम b पे पुट कर देंगे और a पुट कर देंगे, तो ये हो गया log ऑफ b एंड यह हो गया log ऑफ a। ओके, तो 1/c इज इक्वल टू log ऑफ b माइनस log ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो आप देख सकते हैं कि हमने 1/c की वैल्यू निकाली। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपका टारगेट 1/c की वैल्यू निकालना है। ओके, हमारा टारगेट 1/c की वैल्यू निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने यह एक फॉर्मूला यूज किया था या यह कंडीशन यूज की थी, यही इधर भी सिंपली यूज करनी है। क्या, a स्मॉलर देन c, स्मॉलर देन c इज स्मॉलर देन b। तो अभी हमें क्या चीज बनानी है, हमें यह चीज बनानी। तो क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल लेंगे। जैसे हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर बड़ा होगा तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल होगा तो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 1/a 1/c एंड 1/b, अभी इसके सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें 1/c चीज बनानी थी और हमने वो बना दी। तो हम क्या करेंगे, अभी इसकी वैल्यू सिंपली इधर प्लेस कर देंगे। ओके, उसकी वैल्यू हम सिंपली उधर प्लेस कर देंगे। तो हम लिख पा रहे 1/a इज ग्रेटर देन, अभी log ऑफ b माइनस log ऑफ a अपॉन b माइनस a। ओके, एंड इज ग्रेटर देन 1/b। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें कौन सी चीज प्रूव करनी है, हमें यह एक चीज प्रूव करनी है। क्या, जो 1 माइनस यह पूरा क्वांटिटी हमें प्रूव करना है। तो इसे एक बार हम इधर लिख लेते हैं नीचे। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव 1 माइनस a अपॉन b इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन log ऑफ b by a, log ऑफ b by a स्मॉलर देन b by a माइनस 1। अभी क्या मैं इस टर्म को, हमें यह जो चीज प्रूव करनी है उसमें थोड़ा मैं मैनिपुलेशन करता हूं। 1 माइनस a by b इज ग्रेटर देन log ऑफ b माइनस log ऑफ a, यह चीज लिख सकता हूं क्या? जी हाँ, लिख सकते। क्यों लिख सकते? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी मालूम है लॉग की, कि log ऑफ m by n इज नथिंग बट हमारा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो जो हमें चीज प्रूव करनी है, मैंने उसको सिर्फ इस फॉर्मेट में लिखा। जो हमें चीज प्रूव करनी है उसे मैंने सिर्फ इस फॉर्मेट में लिख डाला। ओके, तो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, log ऑफ b माइनस log ऑफ a, और आप देख सकते हैं कि इधर भी log ऑफ b माइनस log ऑफ a हमारा बन चुका है। तो हमें क्या है करना है, सिंपली b माइनस a से मल्टीप्लाई करना है। हमें सिंपली b माइनस a से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो b माइनस a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारी चीज है यह बन जाएगी b माइनस a अपॉन, पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय b माइनस a। तो यह बन जाएगा b माइनस a अपॉन a इज ग्रेटर देन log ऑफ b माइनस log ऑफ a, और इधर का जो b माइनस a वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यह बन जाएगा b माइनस a अपॉन b। अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो सेपरेट आउट करेंगे, मतलब अभी डिनोमिनेटर हम सेपरेट आउट करेंगे। b बाय a माइनस a बाय a इज ग्रेटर देन log ऑफ b माइनस log ऑफ a ग्रेटर देन b बाय b माइनस a बाय b। तो अभी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप, कि जो हमारी a बाय a टर्म है वो 1 हो जाएगी, और जो हमारी b बाय b टर्म है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, b बाय a माइनस 1 इज ग्रेटर देन
लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए 1 माइनस ए अपॉन बी। तो हमें जो चीज प्रूव करनी थी हमने वो चीज प्रूव कर डाली। सर आप तो अब बोलोगे कि इधर यह चीज जो हमने यह चीज निकाली और यह चीज निकाली वो तो डिफरेंट है, इधर के जो ग्रेटर देन के साइन है वो इस तरफ है और आपने तो इस तरफ निकाले। तो सिंपली क्या आप देखिए कि यह दोनों चीज इक्वल है, मैंने सिर्फ वो और डिफरेंट फॉर्मेट में लिखी है। अगर मैं इसी को इस इसमें लिखता हूं कि 1 माइनस ए बाय बी, अभी मैं क्या कर दूंगा इसको रिवर्स कर दे रहा हूं कि जो मैंने लास्ट टर्म लिखी वो मैं अभी फर्स्ट टर्म लिखूंगा। तो साइन क्या हो जाएगा, लेसर देन, फिर लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी बाय ए माइनस 1। अभी क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमें जो चीज प्रूव करनी थी और जो हमने जो निकाला है क्या वो इक्वल है क्या? जी हाँ, वो इक्वल है। जो हमें चीज बताई गई थी हमने वो प्रूव करके दिखाई है। ओके, तो सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर कैच क्या था कि लॉगरिथमिक फंक्शन फाइंड आउट करना और लॉग की एक प्रॉपर्टी निकालना। पहले तो हमने 1/c की वैल्यू निकाली। 1/c की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। 1/c की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसकी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। ओके, और जो हमें कंडीशन दी गई है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, इसका यूज करके हम पूरा आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर एक मैनिपुलेशन था जो हमें प्रूव करने के लिए बताया गया था, उसमें मैंने थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी यूज की। जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया कि इधर लॉग बी माइनस लॉग ए बन चुका है, तो मैंने बी माइनस ए को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण मुझे जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर डाला। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें और एक पार्ट दिया गया है कि जो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें कि 1/6, यह चीज हमें प्रूव करनी है। 1/6 स्मॉलर देन लॉग ऑफ 6/5 लेस देन 1/5। तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल के अंदर हमने ए एंड बी की वैल्यू प्लेस की थी, वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर हम ए एंड बी की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू बी प्रूव लिख लेंगे हम। टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि, एक बार देख लेते हैं, 1/6 is smaller than log of 6/5 is smaller than 1/5। ओके, अपॉन 1/5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे सिंपली अब मैं क्या करूंगा, जो हमें चीज प्रूव करनी है ना, तो वो उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉग m बाय n की प्रॉपर्टी जो है वो इधर हम यूज करेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है कि 1/6 इज स्मॉलर देन लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 5 इज स्मॉलर देन 1/5। तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर पा रहे कि b की वैल्यू 6 होगी और a की वैल्यू 5 होगी। डायरेक्टली थ्रू कंपेरिजन हमने डायरेक्टली a एंड b की वैल्यू निकाली, जो है a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे जो इक्वेशन से उसमें पुट कर डालेंगे 1 माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 6, इज स्मॉलर देन लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 5 इज स्मॉलर देन, जो हमारी b की वैल्यू 6/5 माइनस 1। और यह सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 1/6 is smaller than log of 6 minus log of 5 is smaller than 1/5। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर से स्टैंडर्ड अप्रोच यूज की। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच ही हम यूज करते हैं, जो कि हमें लेंदी मेथड से बचाता है। तो बेसिकली हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें सिर्फ कैच है था कि log ऑफ m बाय n की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी थी। तो चलो इस लेक्चर का हम अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करने के लिए क्या बताया गया है, प्रूव करने के लिए बताया गया है कि a/1 प्लस ए स्क्वायर इज स्मॉलर देन tan इनवर्स a इज स्मॉलर देन ए। अभी तो आपने डायरेक्टली कैच किया होगा कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन tan इनवर्स x रहेगा। ओके, अभी आप इधर एक ऑब्जर्व कीजिए कि इधर ए है सिर्फ, बी तो नहीं है।
तो मैंने आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताया, अगर मेरे पास वन ही वेरिएबल दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट दूसरा वेरिएबल क्या कंसीडर करना है, तो दूसरा वेरिएबल बाय डिफॉल्ट हमें कंसीडर करना है जीरो। और हमें मालूम है कि ए ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो से एक तक। तो हम लिख पा रहे, क्या लिख पा रहे कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज tan इनवर्स एक्स एंड इट इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन क्लोज इंटरवल 0 to a। ओके, वैसे ही हम क्या लिखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट एलिमेंट्री से कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, ए टू बी नहीं सॉरी 0 to a। ओके, अभी हम क्या करेंगे बाय एलएमवीटी हम लिख पा रहे हैं कि एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली एफ ऑफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है tan इनवर्स एक्स। तो हमें मालूम है कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, जो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह एक स्टैंडर्ड है जो डेरिवेटिव है। अभी हम क्या करेंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे c, तो एफ ऑफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। तो सिंपली इधर पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अभी हमारे पास b की वैल्यू क्या है, थ्रू कंपैरिजन b की वैल्यू हमारे पास है a एंड a की वैल्यू है हमारे पास 0। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर ही फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए मतलब हमने क्या किया है, यह b इधर प्लेस कर दिया है, वो हो जाएगी tan इनवर्स ए। और जब हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगी tan इनवर्स जीरो, जो कि है जीरो के बराबर। तो हमें एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या मिली, हमें एक बार लिख लेते हैं कि हमें एफ ऑफ बी की वैल्यू मिली जो कि है tan इनवर्स ए, एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें मिली जीरो। हम सिंपली पुट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस जीरो अपॉन ए माइनस जीरो। ओके, तो हमें 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो क्वेश्चन के अंदर कि अभी ये जो एलएचएस पार्ट है वो हमें बनाना है, यह अभी हमारा मेन टारगेट है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन जैसे मालूम था, क्या रिलेशन मालूम था कि जब ओपन क्लोज इंटरवल ए टू बी रहता है और सी बीच में लाई करता है, तो रिलेशन क्या बनेगा, ए से बड़ा सी और सी से बड़ा बी। तो अभी हमारे पास इंटरवल क्या है, 0 से ए का है। ओके, तो रिलेशन अब कैसे बनेगा, 0 से बड़ा सी और सी से बड़ा ए। तो सिंपली हम लिखेंगे बाय यूजिंग एलएमवीटी रिलेशन हम लिखेंगे 0 ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। अभी इधर सी स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, इधर सी स्क्वायर करना है, तो मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, मल्टीप्लाई बाय सी। तो क्या बनेगा, 0 से बड़ा सी स्क्वायर इससे बड़ा ए स्क्वायर। अब इस सब में क्या करना है, ऐड 1 करना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि यह पूरी टर्म बनाने की है, हमें यह पूरी टर्म बनाने की है। तो सब में 1 ऐड कर देंगे, 1 से बड़ा सी स्क्वायर प्लस 1 और इससे बड़ा ए स्क्वायर प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने के बाद साइन चेंजेस। ओके, साइन चेंजेस। ओके, तो 1 अपॉन 1 उसके बाद इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर और यह ग्रेटर देन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा है ना उल्टा लिखते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। जो थर्ड क्वांटिटी उससे पहले लिखेंगे 1 अपॉन 1 ए स्क्वायर प्लस 1। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर यह चीज बड़ी है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर और इससे बड़ा 1। हमने क्या किया, सिंपली सिर्फ इस चीज को हमने रिवर्स में लिखा इधर। ओके, तो साइन चेंज हो गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे,
हमें जो 1/1 + c² की वैल्यू निकालनी थी, क्या वो निकाली? क्या? जी हाँ, निकाली। और अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यह वैल्यू जो हमारे पास है वो इधर प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास 1/1 + c² की वैल्यू क्या है? tan 1 a/a। तो अभी हम लिखेंगे 1/a² + 1 से बड़ा है tan 1 a/a और उससे बड़ा 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमें जो चीज प्रूव करनी है उस पर फोकस करने का। तो हमें क्या प्रूव करना है कि tan 1 ए के नीचे आप ऑब्जर्व कीजिए कि tan 1 ए के नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी चीज नहीं, मतलब क्या है, वो उसके नीचे 1 है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है उसका डिनोमिनेटर हटाना है। तो उससे हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय ए। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a/a² + 1, इससे बड़ा tan 1 a और इससे बड़ा a। तो क्या आप देख सकते हैं कि हमें जो चीज प्रूव करने के लिए बताई गई थी, जो चीज हमें प्रूव करने के लिए बताई गई थी, वो चीज हमने प्रूव कर डाली। ओके, वो चीज हमने प्रूव कर डाली। आप देख सकते हैं कि हमें जो चीज बताई गई थी कि a/1 + a², उससे बड़ा tan 1 a और उससे बड़ा a, यह चीज हमें प्रूव करनी थी और हमने वो चीज प्रूव कर डाली। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत बार यूनिवर्सिटी में रिपीटेड होते हैं, तो इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यह है हमारा इस सीरीज का होमवर्क का क्वेश्चन 1 और यह है सेकंड। ओके, आप यह दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। के बारे में अगर कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।